मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी वसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे। यह एक कविता है जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। यह कविता कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की जीवन चरित्र के बारे में जीवन परिचय दिया गया है कि बचपन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं। हमने इसके पहले भाग में पढ़ा कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन कैसा था, उन्हें किन किन चीज़ों से प्यार था। उसके बाद हमने पढ़ा कि इनका विवाह कहाँ हुआ और किस प्रकार से अंग्रेज सरकार व्यापार करने के सिलसिले में यहाँ आई और यहाँ के पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसने धीरे धीरे करके दिल्ली राजधानी, उदयपुर, तंजौर, संतारा, कर्नाटक सब पर युद्ध करके अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था। अब आगे पढ़ते हैं। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी में कर दिया प्रकट आह्वान। अब लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अब जाग गई हैं। अब उनके मन में अंग्रेजों के प्रति बहुत गुस्सा पनप रहा था, तो उन्होंने अपने जो पुरखों का जो अभिमान था उसका नाश ना हो, इसके लिए उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। ठीक है। और उनका साथ किसने दिया? उनके जो भाई थे नाना धंधुपत पेशवा, उन्होंने उनका साथ दिया। हुआ यज्ञ आरंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाले। अब जो उनका जो यज्ञ था, मतलब उनकी जो हवन क्रिया थी, मतलब जो युद्ध प्रारंभ करने की जो बिगुल उन्होंने बजा दिया था और लोगों के मन में जो सोई हुई आज़ादी के प्रति जिज्ञासा थी उसको जगा दिया, सोई ज्योति को जगा दिया। मतलब जो लोग भूल गए थे कि हमें आज़ादी भी चाहिए या नहीं चाहिए, बस गुलामी के बोझ तले उसे सहते सहते बूढ़े हो चुके थे, उन लोगों के मन में भी उन्होंने जिज्ञासा, आज़ादी की जिज्ञासा को जगा दिया। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन में आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ, कानपुर, पटना में ने भारी धूम मचाई थी। अब जो ज्वाला है, जो 1857 की क्रांति की जो ज्वाला थी, जो आज़ादी की ज्वाला थी, वो महलों में लगा दी, झोपड़ियों में लगा दी। ये स्वतंत्र की चिंगारी सबके अंतर मन में, मतलब अंतर मन तक भी छा गई थी। झांसी चेती दिल्ली, मतलब झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, सब जगह आज़ादी के लिए लोग लड़ने को तैयार हो गए थे। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, मतलब जो जबलपुर और कोल्हापुर सब जगह हलचल मच गई थी और जो झांसी की रानी है उन्होंने युद्ध का बिगुल बजा दिया था। आगे पढ़ते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर आए काम, नाना धंधुपत, तांतिया, चतुर, आजी मल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर, कुंवर सिंह, सैनिक, अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर होंगे जिनके नाम। ये जो सारे जो वीर लोग थे, इन्होंने इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और ये हमेशा से इतिहास में अमर होंगे। इनके जो नाम हैं वो हमेशा वीरों के श्रेणी में लिए जाएंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली ना। इन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी है वो आज जुर्म कहलाती है। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। जो रानी लक्ष्मीबाई है वो मर्दों की तरह युद्ध में तलवार चलाते हुए लड़ रही हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। अब इन जो क्रांतिकारी नेता हैं, जो जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया, इनसे हम हटकर, इनकी गाथाओं से हटकर अब हम कहाँ पहुँचे हैं? झांसी के मैदान में पहुँच के, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई मर्द सी बनी हुई मर्दानों से लड़ाई लड़ रही है। और अब कौन पहुँच गए हैं वहाँ पर? लेफ्टिनेंट कर्नल वॉकर पहुँच चुका है वहाँ। और
उसने अपने जवानों मतलब अपने सैनिकों को आगे बढ़ा दिया। रानी लक्ष्मीबाई तलवार से वार करती हुई उनको धराशायी करती हुई आगे बढ़ रही है और जो द्वंद्व है वो आसमानों में गूंज रहा है। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। मतलब एक महिला, एक नारी, एक औरत होकर उसने इतने लोगों को धराशायी कर दिया। इस अजब हैरानी को देखकर वह घायल होकर युद्धभूमि से भाग गया। हमने सुनी मतलब बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। जो रानी लक्ष्मीबाई है वो मर्दों की जैसे लड़ रही है, ये हमने बुंदेलो के मुँह से सुनी है। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अब जो रानी है वो कलापी मतलब काल समय को लेकर आगे निरंतर बढ़ती जा रही है, युद्ध करती जा रही है और 100 मील तक निरंतर उसको पार कर रही है। उसी समय उनका जो घोड़ा है वो थककर भूमि पर गिर गया और वहीं पर स्वर्ग सिधा गया मतलब मृत्यु हो गई। यमुना तट पर भी जो अंग्रेज सरकार उनसे रानी को हार माननी पड़ी और रानी विजयी होती हुई आगे बढ़ती गई। उसने ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। अंग्रेज के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। जो अंग्रेज के मित्र सिंधिया थे उन्होंने भी अपनी राजधानी को छोड़ दिया और यह कहानी हम बुंदेलों के मुँह से सुनते आ रहे हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। जो रानी लक्ष्मीबाई की जो 2 सखियां थी कान्हा और मंदरा, उन्होंने भी रानी का साथ देते हुए युद्ध क्षेत्र में अपनी धूम मचा दी थी। मतलब वो भी अपनी तलवार को चलाते हुए अंग्रेज सरकार को धराशायी कर रही थी। और अब इस समय जो जनरल स्मिथ था वो रानी के सम्मुख था, उसे भी हार कर जाना पड़ा क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को इस बार भी विजय मिल चुकी थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। अब जो रानी लक्ष्मीबाई उसने जनरल स्मिथ को तो हरा कर भेज दिया, लेकिन उन्हीं के पीछे फिरोज भी आ गया। अब रानी को अंग्रेज सरकार ने घेर लिया है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतरे होने लगे वार पे वार। अब जो ह्यूरोज पीछे आया तो वह फिर भी वह सेना को मारती काटती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन किंतु सामने नाला आ गया और वो जो नाला था वो घोड़े के लिए बहुत विषम संकट था, मतलब बहुत गहरा संकट था। घोड़ा उस नाले को पार नहीं कर पाया, वह वहीं अड़ग रह गया। इतने में ही जो अंग्रेज सरकार की जो सेना थे, घोड़े सवार थे, वो उसने रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया। अब रानी एक शत्रु बहुतरे, शत्रु बहुत सारे थे, होने लगे वार पे, जो सारे शत्रु थे वो रानी पर वार पे वार करने लग गए। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। अब जो अंग्रेज सरकार के सेना थे उन्होंने रानी को घायल कर दिया और रानी गिरकर धराशायी हो गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी गई सितार, अब चित पर उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनु नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। अब जो रानी है वो स्वर्ग से ढाल गई हैं और अब उनकी जो सवारी है घोड़े की सवारी नहीं, अब उनकी सवारी चिता की सवारी है। मिला तेज से तेज वही सच्ची अधिकारी, मतलब उन्होंने ही लोगों के मन में स्वतंत्रता की जिज्ञासा जगाई थी और अभी उनकी उम्र कुल 23 साल की थी। उनका नाम मनु नहीं, वो कोई मनुज अवतारी थी, मतलब मानव के रूप में एक अवतार थी हमारे लिए। उन्होंने स्वतंत्रता को जीवित रखने के लिए, हमको जीवित करने बन आई स्वतंत्रता, मतलब उनका नाम किस प्रकार से लिया जाए, एक स्वतंत्रता नारी के रूप में उनका नाम लिया जाने लगा। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी। हमको मतलब रास्ता दिखा गई और हमें सिखा गई कि हमें क्या सीखना है, हमें आज़ादी प्राप्त करनी है। 1857 की क्रांति के बाद ही हमारी आज़ादी
के लिए अलग अलग क्रांतिकारियों ने हिस्से लिए और हमारे देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा देंगे गोलों से चाहे झांसी। अब जो कवित्री हैं वो कह रही हैं, हमें बता रही हैं कि हम रानी को हमेशा याद रखेंगे, हम कृतज्ञ हैं, उपकार मानने वाले हैं। भारतवासी क्या हैं? उपकार मानने वाले हैं। तेरा बलिदान जो है वो बेकार नहीं जाएगा। स्वतंत्रता अविनाशी, मतलब इस स्वतंत्रता के लिए जो तुमने बलिदान दिया है वो बेकार नहीं जाएगा। चाहे इतिहास चुप हो जाए, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। चाहे कोई सच्चाई माने या ना माने, चाहे इतिहास में तुम्हारा वर्णन ना हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। हो विजय मदमाती विजय मिटा देंगे गोलों से चाहे झांसी। चाहे जो तुम्हारी वीरता है उसे भुला दे या चाहे झांसी को गोलों से मिटा दे, लेकिन हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी। मतलब तेरा अगर स्मारक भी ना बने तो तुम खुद ही तुम्हारा स्मारक, और तुम्हारी जो छाप है वो बहुत अमिट है, जिसको मिटाया ना जा सके। बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो रानी लक्ष्मीबाई है वो मर्दों की जैसे लड़ रही है युद्ध भूमि में। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं कर्नलों के सामने अपनी तलवार को चलाए जा रही है और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रही है। तुम्हारा जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं होगा। इसी जो आज हमारी जिस आज़ाद भारत में आज हम सांस ले रहे हैं उसका बहुत बड़ा श्रेय रानी लक्ष्मीबाई को जाता है, क्योंकि इनकी ही एक अहम भूमिका है इसमें। भारत को आज़ाद कराने में रानी लक्ष्मीबाई की बहुत अहम भूमिका है। इन्होंने ही सबसे पहले आज़ादी का बिगुल बजाया था। कब? 1857 की क्रांति में। धन्यवाद।